अस्सलाम वालेकुम। प्रोसेसर क्या होता है और क्यों ये फोन की असल ताकत होता है? ये डेका कोर, ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर, ये क्या बला है भाई? और इनमें से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा ताकतवर है? एक कंप्यूटर के प्रोसेसर में और फोन के प्रोसेसर में क्या फर्क होता है? और अगर प्रोसेसर ही असल फोन की ताकत होता है तो फिर रैम क्या बला है भाई? आज बात होगी इस पर। मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। सबसे पहले बात करता हूं जी कि प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर को आप ऐसे समझ लें कि जी प्रोसेसर नाम सुनते हैं तो इससे क्या होता है? प्रोसेस। इसका काम क्या होता है? प्रोसेस करना, हर चीज को चलाना। मिसाल के तौर पर जैसे गाड़ी का इंजन होता है, इंजन ही असल ताकत होता है गाड़ी की, क्योंकि इंजन के बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती। या यूं कह लें कि इंसान है तो दिल के बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। और आपको पता है कि एक दिल जो है ये पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, जिससे जिस्म का हर हिस्सा जिंदा रह सकता है और वो अपना काम करता रहता है। तो ऐसे ही प्रोसेसर जो है वो पूरे फोन को चलाता है। फोन की हर जो चीज फोन के अंदर लगी हुई है वो प्रोसेसर के दम पे ही चलती है। अच्छा, पीसी प्रोसेसर यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर और मोबाइल प्रोसेसर में क्या फर्क है? कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसका यह है कि वो लगा होता है, अकेला लगा होता है। जो उसकी जो सपोर्टेड चीजें होती हैं, जो उसके लिए चाहिए होती हैं, वो बाहर लगी होती हैं। मिसाल के तौर पर ग्राफिक कार्ड है, वो इलादा से लगा होता है। उसके बाद हीट सिंक होता है, वो इलादा से लगा होता है। जो कूलिंग फैन लगे होते हैं वो इलादा से लगे होते हैं, जो प्रोसेसर को ठंडा रखते हैं। लेकिन फोन के अंदर ऐसे नहीं होता। अच्छा, मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है वो अकेला नहीं होता, बल्कि एक चिपसेट के अंदर होता है। और वो चिपसेट क्या बला है ये बाद में बताता हूं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप भी अक्सर टीवी के एड्स देखते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि फोन की कोई भी मशहूरी आ रही है, एड्स आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं जी ये क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, ड्यूल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये एड जब देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि यार ये क्या बला है, ये ऑक्टा कोर, ड्यूल कोर, डेका कोर और क्वाड कोर, ये क्या बला है। तो आज इनकी पावर मैं आपको बता देता हूं। असल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कोर क्या बला है। कोर आप ऐसे समझ लें कि ये अकेला एक कोर है, समझ लें एक आदमी। घर का कोई सामान है, आपने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो अगर एक अकेला आदमी करेगा तो कितनी देर लगाएगा? वहीं पे अगर दो आदमी होंगे तो वो कितनी देर लगाएंगे? और वहीं पे अगर चार आदमी होंगे तो वो अगर सामान शिफ्ट करेंगे तो जाहिर बात है उससे आधा टाइम लगेगा। और वहीं पे अगर 8 बंदे लगे होंगे वही सामान शिफ्ट करने के लिए तो कितना जल्दी हो जाएगा। तो कोर भी ऐसे ही हैं कि ये समझ लें कि जैसे वहां पे 2 बंदे, 4 बंदे, 8 बंदे, ऐसे ही कोर हैं। तो जो ड्यूल कोर है ये प्रोसेसर बेसिकली इसके अंदर 2 कोर लगे होते हैं, और जितने ज्यादा कोर होंगे इतना तगड़ा प्रोसेसर होगा। और जो क्वाड कोर आप नाम सुनते हैं, बेसिकली इसके अंदर 4 कोर लगे होते हैं। और उसके बाद आता है जी ऑक्टा कोर, इसके अंदर बेसिकली 8 कोर लगे होते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर के अंदर। और उसके बाद आता है जी डेका कोर, और इसके अंदर बेसिकली 10 कोर लगे होते हैं। लेकिन ये अभी तक आम फोन्स के अंदर नहीं आ रहा, ये सिर्फ जो बड़े फ्लैगशिप फोन हैं उनके चंद के अंदर है, बाकी ज्यादातर ऑक्टा कोर ही चल रहा है। अच्छा, रैम क्या बला होती है ये मैं थोड़ा सा आगे चल के बता दूं। उससे पहले मैं आपको चिपसेट के बारे में बताऊं कि चिपसेट क्या बला है। बेसिकली जो प्रोसेसर होता है इसको और चीजों के साथ में जरूरत होती है निजाम चलाने के लिए, फोन को चलाने के लिए। तो वो जो सारी चीजें इसको जरूरी होती हैं वो उसी चिपसेट के अंदर लगी होती हैं। ये प्रोसेसर और साथ में वो चिपसेट पूरा होता है। और उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। जैसे गाड़ी का इंजन है, उसको गाड़ी चलाने के लिए रेस की जरूरत है, ब्रेक की जरूरत है, गाड़ी को मोड़ने के लिए स्टीयरिंग की जरूरत है, गियर की जरूरत है। तो जैसे वो सारी चीजें मिलके एक गाड़ी को चलाती हैं, ऐसे ही जो चिपसेट है इसके अंदर जो चीजें लगी हुई हैं ये सारी मिलके एक फोन को चलाती हैं। चिपसेट के अंदर एक तो मेन हो गया ना सीपीयू, जिसे कहते हैं प्रोसेसर। एक तो ये हो गया, इसको तो छोड़ दें, जो मैंने आपको कोर्स वगैरह बता दिए। एक तो ये हो गया, इसके साथ होता है जी जीपीयू। जीपीयू का काम क्या है? प्रोसेसर उस जीपीयू से काम क्या लेता है जी? ये जीपीयू काम करता है, आप जब फोन के अंदर गेम्स खेलते हैं और उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो इसको करने के लिए जीपीयू इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है जी आईएसपी, इमेज सिग्नल प्रोसेसर। ये क्या करता है जी? ये कैमरा क्वालिटी को बेहतर करता है। आप जो पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं उनकी जो क्वालिटी है उसको इनहांस करता है, बेहतर करता है। इसका असल में ये काम होता है। उसके बाद एक और चीज लगी होती है जी जिसे कहते हैं डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ये ऑडियो को संभालता है। जो भी वॉइस आप सुनते हैं, जो गाने चलाते हैं या कुछ भी ऑडियो में जो भी कुछ भी होता है फोन के अंदर,
इस सब को ये डीएसपी संभालता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज लगी होती है, मेमोरी कंट्रोलर। इसका काम क्या होता है, आपके फोन के स्टोरेज के अंदर जो भी चीजें हैं वो बेसिकली प्रोसेसर तक पहुंचाता है और प्रोसेसर उन चीजों को चलाता है। ये वहां तक एक्सेस देता है, चीजें प्रोसेसर तक पहुंचती हैं और प्रोसेसर से वापस स्टोरेज तक ये जो दरमियान में होता है कनेक्शन, इस कनेक्शन को ये मेमोरी कंट्रोलर बनाता। उसके बाद एक और चीज आती है जी, सेलुलर मॉडेम। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये जो आप फोन्स के ऊपर कॉल्स करते हैं ना, ये फोन के ऊपर कॉल्स करते हैं और उसके साथ आप जो डाटा यूज करते हैं, नेट वगैरह या कुछ भी, तो ये जो सेलुलर मॉडेम है इसका काम है उस चीज को संभालना। ये प्रोसेसर के साथ मिलके प्रोसेसर इससे काम लेता है और आपके फोन के ऊपर कॉल वगैरह का निजाम चलाता है और साथ में इंटरनेट डाटा चलाता है। उसके बाद होता है जी वीडियो इनकोडर डिकोडर। इसका काम क्या है जी, ये आपके फोन के अंदर जो वीडियोस आप प्ले करते हैं, चलाते हैं, इसको संभालना ये वीडियो इनकोडर डिकोडर का काम है जी, ये उसको संभालता है। उसके बाद आता है जी इसके अंदर सेंसर हब। उसका काम क्या है, ये जो फोन के अंदर आपके सेंसर लगे होते हैं, जब आप कोई भी चीज चला रहे होते हैं तो फोन को टेढ़ा करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपने देखा होगा कि वो भी शिफ्ट होकर रोटेट होकर वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये उस सेंसर का कमाल होता है, सेंसर हब का कमाल होता है। और जायरोस्कोप, जब गेम खेलते हैं तो आप फोन को सिर्फ हिलाते हैं तो उसी से वो चीज मूव होना शुरू हो जाती है। तो ये सेंसर जो काम करते हैं वो सेंसर हब ही इस चीज को करता है, प्रोसेसर सेंसर हब से मदद लेके ये काम करता है। उसके बाद बारी आई जी, तो फिर रैम जो असल ताकत कहा जाता है, रैम तगड़ी होनी चाहिए, 8 GB 16 GB 12 GB 4 GB। तो इसका क्या काम है भाई, असल ताकत प्रोसेसर की, पूरे फोन को प्रोसेसर चलाता है, तो रैम का क्या कमाल है भाईजान। रैम आप ऐसे समझ लें जैसे एक कोई प्लेट या थाली कह लें, बड़ी थाली, थाल बड़ा हो गया, या कोई बड़ी प्लेट समझ लें। इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो प्रोसेसर कोई भी काम करता है, चाहे वो कॉल लगाते हैं, आप नेट यूज करते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि फोन को चला रहे हैं जनाब, फेसबुक चला रहे हैं, आपके फ्रेंड की कॉल आ गई व्हाट्सएप पे, आप उसको अटेंड करते हैं, साथ में उससे बात करना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ आपका कोई लेन देन है, तो वो क्या कहता है जी कि आप ये करें कि कैलकुलेटर खोलें और जरा हिसाब किताब करते हैं। तो साथ में आप कैलकुलेटर को भी खोल लेते हैं, तो एक साथ में फेसबुक भी खुली हुई है, आपका कैलकुलेटर भी खुल गया और साथ में व्हाट्सएप पे कॉल भी लगी हुई है। तो ये सारी चीजें एक साथ जब खुलती हैं तो इनको कहीं पे खोलने के लिए जगह तो चाहिए प्रोसेसर को इन चीजों को खोल के कैसे चलाए। तो उसको जो जगह चाहिए होती टेम्परेरी यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए, वो ये जो होती है ना रैम, इसकी मेमोरी टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके रैम के अंदर वो अपनी चीजों को खोलता है। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज, जो कोई भी सामान है उसको संभालना है, समेटना है, तो उसको क्या करेंगे आप करेंगे किसी बड़े टेबल के ऊपर रखेंगे जो बिखरा हुआ सामान है, तो वहां से जो जो चीजें जहां पे सिलेक्ट करनी है तो वैसे इकट्ठी करके आप कहीं पे रख सकते हैं। या मैंने कहा था प्लेट या थाली, जैसे आप किसी वलीमे में, शादी में जाते हैं तो एक बड़ी सी प्लेट लेते हैं, जाते हैं, जाके क्या करते हैं, एक तरफ अपनी प्लेट में आप क्या करते हैं, बिरयानी डाल ली, साथ में क्या किया, सलाद डाल लिया, साथ में दिल किया तो मटन भी थोड़ा सा डाल लिया, और भी जो चीजें वो एक प्लेट के अंदर ही आप रख के ले आते हैं और क्या करते हैं, बैठ के खाना शुरू कर देते हैं। और जब खा लेते हैं तो क्या होता है, उसके बाद प्लेट खाली हो जाती है। तो रैम का भी ऐसे ही काम है। रैम के अंदर टेम्परेरी प्रोसेसर अपनी चीजें खोलता है, ये जगह को इस्तेमाल करता है, और जब वो चीजें चला के आप क्लोज करते हैं तो रैम फिर से दोबारा खाली हो जाती है। और इसके अंदर जो भी चीजें सेव हैं, खास करके जब आप फोन को बंद करके ऑन करते हैं तो ये फिर से बिल्कुल खाली हो जाती है और नए सिरे से तैयार होती है कि आप इसके अंदर जैसे प्लेट एक धो के दोबारा खाली, उसके अंदर फिर दोबारा से कोई चीज डालें और फिर खाएं, तो ऐसे ही ये रैम भी दोबारा से खाली हो जाती है। और जितनी बड़ी रैम होगी, ये समझ ले इतनी बड़ी प्लेट है, अगर रैम सिर्फ 2 GB की होगी तो थोड़ी सी जगह में कितनी चीजें डालेंगे, तो उससे फोन स्लो हो जाता है। तो प्रोसेसर भी तगड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि प्रोसेसर जितना भी छोटा होगा, अगर प्लेट बड़ी रख लें तो निजाम चल जाएगा, नहीं। एक बच्चे के सामने बड़ी जितनी मर्जी प्लेट रख देंगे तो बच्चा कितना खा लेगा, वो नहीं ज्यादा खा सकता। तो ये भी याद रखिएगा, प्रोसेसर का तगड़ा होना जरूरी है, क्योंकि भरी हुई प्लेट को इस्तेमाल करने के लिए बंदा भी बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि वो छोटा बच्चा होगा, तो अगर छोटा बच्चा है तो उसके सामने बड़ी प्लेट है तो वो भी किसी काम की नहीं, और बड़ा आदमी है तो उसके आगे छोटी सी कटोरी रख दें और उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, बार बार उठ के जाएगा, उसमें डाल के लाएगा, वो खाएगा, फिर उठ के जाएगा, फिर डाल के फिर खाएगा। तो इस तरह से छोटी रैम होगी तो फिर भी मसला है, और छोटा प्रोसेसर होगा तो फिर भी मसला है। रैम भी तगड़ी हो और प्रोसेसर भी तगड़ा हो तो फिर निजाम चलता है। उम्मीद है कि आपको सही तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भरपूर जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब तो बनता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।